हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस समय देखेंगे ज़्यादातर जितने भी ईटीएफ है ना, वो या तो आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है सर, या फिर आरएसआई 60 और 40 के बीच में है। यानी कि ज़्यादातर ईटीएफओ में जो है वो तेज़ी बनी हुई है। तो आपको इस समय कैसे इन ईटीएफओ पर राइड करनी है, अगर आपको एंट्री करनी है तो कहाँ करनी है, और जिन लोगों ने 40 पे खरीदे हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, नहीं करा तो कर सकते हैं, या आप आगे तक की अगर राइड करना चाहते हैं तो कब तक कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई भी और एड ऑन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में इस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए आप, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि आरएसआई 60 के ऊपर है तो आपको क्या करना है, या आपने पहले से जो ईटीएफ होल्ड कर रखे हैं उनमें क्या करना है। तो वीडियो में बने रहिए, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं कि देखिए ज़्यादातर ईटीएफ जो हैं वो इस समय आरएसआई 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपके सामने अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोल लेता हूँ और वहाँ पे चल के हम जो है देखते हैं। तो आप देखिए कोई सा भी ईटीएफ उठा लीजिए, ज़्यादातर ईटीएफ 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भी अभी लगभग जो है आरएसआई 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है सर। तो अब आप देखेंगे, आप कोई सा भी ईटीएफ ले लिए, मोन Q50 अगर आप ले लेते हैं तो इसमें देख लीजिए ये भी आरएसआई 60 के ऊपर है, ठीक है सर। आप जो है इसके अलावा मोन निफ्टी 500 जो है वो ले लीजिए, वो भी आरएसआई 60 के ऊपर निकल चुका है। मोन 100 ले लीजिए, ये भी जो है आरएसआई 60 के ऊपर है, ठीक है सर। आप कोई सा भी ईटीएफ उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर ईटीएफ जो हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं, जो टॉप 20 ईटीएफ हैं, है ना, जो बेहतरीन ईटीएफ हैं जिनमें वॉल्यूम अच्छा रहता है, तो वो जो है आरएसआई 60 के ऊपर ही आपको अभी जो है ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। जूनियर वीज का देख लिया हमने, बैंक वीज देखते हैं हम। तो बैंक वीज देखिए, ये आरएसआई अभी जो है 60 के नीचे है और जो है 40 के ऊपर है, यानी कि ये बीच में है। ना तो हम इसे अभी खरीद सकते हैं और ना ही हम इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आप इसे जो है होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास इसकी पोजीशन पड़ी हुई है। नहीं पड़ी हुई है तो 40 के आसपास आने का वेट करिए, वहाँ पे खरीदिए, या फिर 60 के ऊपर आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, यही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आर एस आई 60/40 की स्ट्रैटजी क्या है, उसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। बहुत सारे लॉट ऑफ मैंने ईटीएफ के वीडियो जिनमें मैंने तरह तरह की स्ट्रैटजी आपको बताई हैं, वो स्ट्रैटजी मैंने जो है सारी स्ट्रैटजी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ से जाके जो है आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रैटजी लगानी है, किस तरीके से काम करना है, किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं और किस ईटीएफ में कौन कौन से सेक्टर हैं। निफ्टी 50 का अगर हम ईटीएफ देखें, निफ्टी 20 तो 61 के आसपास है, यानी कि 60 के ऊपर आरएसआई पे अभी इस समय ट्रेड कर रहा है। ऑटो 20 भी ऊपर गया। कंजम 20 अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है आरएसआई 71 के आसपास है, ठीक है सर। और अगर आप सिल्वर 20 देखेंगे तो ये भी 60 के ऊपर ही है। आईसीआई B22 देखेंगे, ये भी 60 के ऊपर है। मफांग को देख लीजिए, ये भी जो है 72 के आसपास इसकी आरएसआई इस समय चल रही है। टी निट को देखेंगे आप, ये भी जो है 72 के आसपास इसकी आरएसआई है। गोल्ड को भी देख लें आप, इसकी आरएसआई क्या है, इसकी आरएसआई भी जो है 61 के आसपास है। पीएसयू बैंक भी इसको देख लें, ये अभी बीच में खड़ा हुआ है, यानी कि ना ये आरएसआई 60 पे है ना 40 पे। तब आपको अभी करना क्या है, तो देखिए जैसे सीपीएससी ईटीएफ देख लीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है और उस तरीके से आपको काम करना है। अगर इसमें आपको इसी के साथ साथ स्विंग करनी है, यानी कि आरएसआई 60 के ऊपर अगर आपको ट्रेड लेना है तो कैसे आप ले सकते हैं और इसमें से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के आप जो है बाहर कैसे निकल सकते हैं, आपको दो नियम इसमें लगाने होंगे। उसके बाद आप जो है इसमें ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि सारे ईटीएफ इस समय तेजी में हैं, तो आप देखिए कि जब भी आरएसआई 60 के ऊपर होगा कोई भी ईटीएफ, ठीक है सर, और ये मैंने ईएमए यहाँ पे 20 लगा रखा है, यानी कि ये जो है ईएमए लगा रखा है 20 का, ठीक है सर। मूविंग एवरेज लगा रखा है 20 का। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका इंडिकेटर ये रहा। एक बार इसकी सेटिंग खोलेंगे और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ईएमए को
यहाँ पे 20 कर रखी है, इसकी लेंथ जो है वो 20 करी है बस, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं करा मैंने। आपको इसकी लेंथ जो है वो 20 कर लेनी है। और ये देखिए इस तरीके की लाइन कुछ ब्लू कलर की है, जैसा आप इसको कलर देना चाहें उस कलर की लाइन आपके इस पे आ जाएगी। अब देखिए आरएसआई जब 60 के ऊपर है तो ये क्या बोल रहा है कि अभी जो है ये क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यानी कि ईटीएफ में या शेयर में किसी भी चीज़ में स्ट्रेंथ जो है भरपूर है, यानी कि कोई गाड़ी अगर चल रही है तो वो जो है ठीक ठाक स्पीड में चल रही है। अब गाड़ी तो ठीक ठाक स्पीड में चल रही है, लेकिन आपको उसमें अगर सवार होना है, उसकी राइड करनी है, तब आपको क्या करना है, आर एस आई 60 के ऊपर है। पहला क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया कि जब भी कोई ईटीएफ अगर अपने अप ट्रेंड में है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ईटीएफ अप ट्रेंड में है और वो आर एस आई 60 के ऊपर है, ठीक है सर, आरएसआई अगर 60 के ऊपर है और आप इसमें अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईएमए और लगा लेंगे, ईएमए, ठीक है सर, कितने का, 20 डे का, ठीक है सर, 20 मूविंग एवरेज अब आप लगा लेंगे। तो ये आरएसआई जो है 60 के ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा ये ऊपर ही चल रहा है, 20 के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन जब भी यहाँ पे टच करेगा, जब भी यहाँ पे टच करेगा, आपको यहाँ पे इसमें एंट्री जो है बना लेनी है। यानी कि ये क्या है, ये स्टेशन है, अगर कोई ट्रेन चल रही है, लगातार चल रही है, कितनी भी स्पीड से ट्रेन चले, लेकिन स्टेशन पे आके वो जो है रुकेगी जहाँ पे उसको स्टेशन पे रुकना होगा। तो 20 ए में क्या है, आपका स्टेशन है, यहाँ पे ये रुकेगी, आप यहाँ से सवार हो सकते हैं और इसके राइड का पूरा आनंद जो है आप ले सकते हैं। और अपने अनुसार 3%, 5%, 10% का प्रॉफिट बुक करके आप जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आर एस आई 60 के ऊपर होना चाहिए और ये 20 मूविंग एवरेज को जैसे ही ये टच करता है चलेगा तो ये इससे ऊपर ही। अब देखिए यहाँ पे जो है ये आर एस आई 60 के ऊपर था, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को टच करा तो ये एक एंट्री पॉइंट बनता है। आपने यहाँ पे अगर इसमें एंट्री ले ली और इसने फिर शानदार आपको राइट दी है, शानदार तेजी इसने दिखाई है और देखिए ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ से किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो यहाँ पे ले सकता है और इसके बाद में देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये ऊपर की ओर गया। और अगर फिर भी यहाँ पे भी छूट गई तो यहाँ पे इसने फिर मौका दिया, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, फिर ये ऊपर की ओर गया। और जब भी अब ये आर एस आई 20 को जो है छुएगा तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ई एम ए 20 को छुएगा आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आर एस आई 60 से ऊपर है और ऊपर ही होना चाहिए, तो आप जो है इस पर एंट्री लेके और इनकी राइड का बिल्कुल आनंद ले सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से एंट्री ली हुई है, क्योंकि ये बहुत सारे ईटीएफ थे, मैंने 9-10 ईटीएफ बताए थे जिनमें आरएसआई 40 के आसपास मिल रहे थे, जिन्होंने लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने लगातार उनमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही होंगी, कुछ में कर चुके हैं और कुछ में जो है करेंगे भी, क्योंकि ज़्यादातर वो ईटीएफ जो है वो सब 60 के ऊपर खड़े हैं आज की डेट में। और हम एक ईटीएफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी ईटीएफ का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हाँ ये वाकई में ही काम करता है या नहीं करता, और करता भी है तो कैसे करना है और आपको काम जो है इसमें कैसे करना है। ऑटो बीस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है सर, आर एस आई 60 के ऊपर आया यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से जो है ये आर एस आई 60 के ऊपर ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई क्योंकि आर एस आई 60 के नीचे चला गया, ठीक है सर। तो ये आया तो यहाँ पे ई एम ए पे, लेकिन जब दोनों कंडीशन मैच करेंगी तभी हमें जो है इसमें काम करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके ऊपर तो आया लेकिन आर एस आई फिर भी यहाँ पे जो है नीचे था। अभी आर एस आई ऊपर है, आर एस आई 60 के ऊपर है, लेकिन एंट्री कब बनेगी आपकी, एंट्री जब बनेगी जब ये जो है ई एम ए 20 को छुएगा और आर एस आई 60 के ऊपर होना चाहिए। यानी कि दोनों दोनों जो नियम हैं उनका पालन होना चाहिए, आर एस आई 60 के ऊपर होना चाहिए, ई एम ए को टच करना चाहिए ऊपर से चलते चलते, तभी आपको इसमें एंट्री लेनी है और आप इसके राइट का जो है भरपूर फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं। हम निफ्टी बीच को देख लेते हैं एक बार। ये तो देखिए इसके कैंडल ऐसे ऐसे बन रहे हैं, बहुत ही जिगजैग बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आरएसआई जो है ये 60 के ऊपर आया और इसके बाद में इसने जो है कभी भी ईएमए को टच नहीं किया, लेकिन जब टच किया ना ईएमए को तोड़ के नीचे आया तो ये देखिए आरएसआई 60 के नीचे चला गया, यानी कि इसमें हमारी एंट्री बनती नहीं थी। फिर हम दूसरा नियम लगाते हैं, क्या, आरएसआई 60-40, और इसने देखिए यहाँ पे फिर जाके आपको आरएसआई 40 को तोड़ के ज़बरदस्त तरीके से फिर एंट्री दी। एक बार मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसने यहाँ पे एंट्री दी, यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर तो है, लेकिन अभी हमें क्या वेट करना था कि यहाँ पे जो है कब ये ईएमए को छुएगा, तो इसने छुआ तो यहाँ पे छुआ और यहाँ पे छूने के बाद में क्या हुआ, देखिए ये जो है आर एस आई
60 को तोड़ के नीचे चला गया, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हमें कोई भी एंट्री यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है। इसने हमें फिर मौका दिया और ये 40 के नीचे गया, तो हमारी यहाँ पे खरीदारी होनी चालू हो गई और ये देखिए अब अप है, यानी कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार स्ट्रैटेजियाँ हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। लेकिन इस समय मार्केट में तेज़ी का माहौल है, तो आप अगर किसी ETF की राइड करना चाहते हैं तेज़ी में, तो आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम किसी भी ETF का, रैंडमली किसी का भी ले लेते हैं कि उसमें जो है क्या हुआ है, कैसे-कैसे आपने काम किया होता है। मोन 100 का एग्जांपल हम ले लेते हैं। वोलेटाइल ETF है, ज़बरदस्त ऊपर-नीचे होता रहता है। तो आप देखेंगे कि अब देखिए इसमें जो तेज़ी थी किसमें, मोन 100 में। मोन 100 में जो तेज़ी थी RSI के ऊपर वाली, ठीक है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें तेज़ी रही, यहाँ पे ये 60 के ऊपर चला गया और ये यहाँ पे देखिए ये जो है EMA के ऊपर भी चल रहा है, तो इसने कहाँ पे एंट्री का आपको मौका दिया है, ठीक है सर। RSI जो है ये 60 के ऊपर ही चल रहा है, कंटिन्यू ऊपर चल रहा है, कंटिन्यू ऊपर चल रहा है। यहाँ पे इसने एक मौका दिया आपको, लेकिन RSI जो है अभी भी डाउन चला गया, 60 से नीचे चला गया। फिर इसने मौका दिया यहाँ पे और यहाँ के बाद में देखिए इसने जो है ज़बरदस्त इसने राइड में जो है तेज़ी लाई, 3% 5%। ज़्यादा लालच में मत पड़िए क्योंकि ETF ऑलरेडी बहुत तेज़ी में है, ठीक है सर। RSI ज़बरदस्त हाई होता है, तो 3 से 5% का प्रॉफिट लीजिए और पोजीशन को एग्जिट जो है कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। उसके बाद में जो है ये यहाँ पे आया नहीं है कभी भी RSI 60 के ऊपर। अब यहाँ पे ये आया है 60 के ऊपर, EMA के ऊपर भी। अब जब भी आपको इस स्टेशन से चढ़ने का मौका मिले, बस आपको ध्यान रखना है कि RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। EMA को एक बार ये छूने जाएगा, या तो EMA इसके पास चला जाएगा, क्या होगा, या तो EMA की लाइन जो है वो प्राइस के पास चली जाएगी, या जो है प्राइस का कैंडल जो है EMA को छुएगा। एक बार ऐसा ज़रूर होगा, वहीं पे आपको एंट्री लेनी है और एंट्री लेते समय ध्यान रखना है कि RSI जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था कि आजकल सारे ETF में तगड़ी तगड़ी जो है तेज़ी बनी हुई है, यानी कि ज़्यादातर ETF जो हैं वो 60 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं और आप उनकी अगर उस तेज़ी का अगर थोड़ा-सा ही फ़ायदा लेना चाहते हैं, और कभी भी पूरा कैपिटल मार्केट में एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना। दोस्तों सेफ़र क्या है यहाँ पे, जैसे आप अपने फंड के टुकड़े करके डालोगे, तो अगर ये RSI को नीचे भी आ जाता है, क्योंकि देखिए कहीं भी आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट बिल्कुल अपनी दिशा में ही चलेगा जिधर उसे चल रहा है। लेकिन हम 3 तरफ़ा तैयारी करके चलेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो हम उसके हिसाब से तैयारी रखेंगे, मार्केट अगर डाउन होता है तब हम जो है क्या करना है, हम तीनों तरीके की तैयारी करेंगे। तो पूरा कैपिटल आपको एक साथ नहीं डालना है, आपको कुछ कुछ अमाउंट आपको डालना है। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने कैपिटल के अगर 5 हिस्से रखते हैं तो एक हिस्से की सिप इसमें कर दीजिए, एक हिस्से का लॉट इसमें खरीद लीजिए, जैसे ये कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है सर। और उस हिस्से का प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप, उस हिस्से का प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर मार्केट आपकी दिशा में चलता है। अगर नहीं चला बाई चांस, तो हमें क्या करना है, अगर ये नीचे से गिरना चालू हो गया, तो आपको क्या देखना है कि RSI कहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या कहाँ पे ETF सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। जब भी ये सपोर्ट से जब भी ये सपोर्ट से ऊपर की तरफ भागे, तो आपको एक बार जब ये ऊपर की तरफ कैंडल की क्लोजिंग देता है यहाँ कहीं, तो आपको दूसरी एंट्री वहाँ ले लेनी है। एक वैसे भी ये ETF हैं, जितनी भी स्ट्रेटजी लगानी है आपको ETF में लगाइए। आप किसी एक शेयर में नहीं लगा रहे हैं, किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप पूरा जो है बहुत सारी कंपनियों का एक बास्केट है, आपका पैसा उसमें लग रहा है और बहुत थोड़े से पैसे से आप जो है पूरे के पूरे उनके यूनिट पे खरीदारी कर रहे हैं, सारी कंपनियों में आपके पैसे लग रहे हैं। तो ये ETF है, इन्हें जाना तो ऊपर ही है और ज़बरदस्त आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जिस ब्रोकर का मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इनके साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।